जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर जिस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार है वो है आपका रिजल्ट। तो यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर जो भी आपकी डेट हमारे सामने निकल के आई है वो आपको हम बताने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अब आपके रिटन एग्जाम के कट ऑफ जाने वाले हैं सभी कैटेगरी की, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, बोथ मेल एंड फीमेल की वो क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अब आपका जो राजस्थान पटवारी का रिजल्ट आने वाला है उसमें आपका सबसे बड़ा एक चेंज होगा और चेंज क्या है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो अब इस चीज़ का किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ पता हो तो आपके कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री हरिप्रसाद शर्मा जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि आपका राजस्थान पटवारी का जो रिजल्ट है वो आपका बिल्कुल तैयार है और दिसंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद मीडिया में आकर एक जानकारी दी थी कि राजस्थान पटवारी का जो रिजल्ट है ना वो तो तैयार है, लेकिन उस रिजल्ट में आपके एक पारी से, एक शिफ्ट से जो ज़्यादा कैंडिडेट है वो पास होने की वजह से अब आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिवाइज किया जाएगा। और रिवाइज किस बेस पर होगा? वो होगा आपका नॉर्मलाइजेशन के बेस पर। कहने का मतलब ये है कि अब उस बंदे को ज़्यादा फायदा होगा जिसका पेपर किस शिफ्ट में था, जिसका पेपर ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में था। तो यहाँ से आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जितने भी आपके कम स्कोर वाले कैंडिडेट है ना वो अब तैयार हो जाइए। वो तैयार क्यों हो जाइए? क्योंकि यहाँ पर अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में था तो जाहिर सी बात है कि जिनका पेपर इजी शिफ्ट में था उनसे आपका स्कोर कम होगा। और आपका जो मेथड होता है ना नॉर्मलाइजेशन, इसमें उसके सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में होता है। अगर बात करें कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका पेपर ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में था ना तो कम से कम आपके 2 से 3 नंबर से लेकर आपके 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फायदा अब होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में था। और यहाँ पर अब एक फायदा और सबको होगा कि यहाँ पर अब इक्वल शिफ्ट से बच्चे पास होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जिनकी शिफ्ट ईजी थी उन सभी को पास कर दिया जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर अब जितनी शिफ्ट आपकी बनी है उन सभी शिफ्ट से जो आपका पेपर का लेवल है वो आपका एक समान करके वहां पर आपका जो रिजल्ट है, आपके जो कट ऑफ है वो आप जारी किए जाएंगे। ओके। तो अब यहाँ पर बात करें कि अब आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो तैयार हो चुका था, लेकिन अब आपका नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो रिजल्ट अब आपका रिवाइज होकर जारी किया जाएगा। तो आपका जो अभी चांस है ना वो आपका अभी भी दिसंबर का लास्ट ही है कि आपका दिसंबर के लास्ट तक के, यानी कि 31 दिसंबर से पहले या फिर 31 दिसंबर तक आपका जो राजस्थान पटवारी का रिजल्ट है बोथ मेल एंड फीमेल का आपका आउट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा मोटा अगर आप मान के चलें कि लेट हो सकता है तो आप ये मानिए कि जनवरी का फर्स्ट वीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, जनवरी का फर्स्ट वीक आपको हम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा आपका राजस्थान पटवारी का रिजल्ट लेट नहीं होगा। ये चीज़ आपके कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा जी ने खुद कही है। ओके। तो ये तो बात होगी आपके रिजल्ट की। अब यदि हम बात करें आपके कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पर अब आपकी जो प्रोसेस होगी नॉर्मलाइजेशन की उसके बाद आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो क्या बन सकती है। तो देखिए जो पहले आपकी कट ऑफ बनी थी और अब इस मेथड के अप्लाई होने के बाद जो कट ऑफ आपकी बनेगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अंतर देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको हमने अभी भी बताया कि अब आप जो है जितने शिफ्ट आपकी बनी थी उनको एक समान कर रिजल्ट आपका जारी होगा। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप अपना जो यहाँ पर रिजल्ट है बिल्कुल क्लियर मान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम आपकी मेल कैटेगरी की, तो मेल कैटेगरी में देखिएगा, अगर आपके जर्नल कैटेगरी से हम बात करें क्वेश्चन की, मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा, फिर से ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पता कि आपका एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है।
तो अगर आपके जनरल कैटेगरी से लगभग अगर आपके 101 या फिर 102 क्वेश्चन सही है ना, तो आप लोग अपना जो रिजल्ट है बिल्कुल कंफर्म मान सकते हैं। और ये जो कट ऑफ है इतनी कम इसलिए जाएगी क्योंकि अब यहाँ पर सबका जो पेपर है, जो इजी था जो हार्ड था, सबका अब एवरेज मानकर रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। तो जनरल के अगर आपके 102 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग अपना स्कोर बिल्कुल बढ़िया वाला स्कोर मान सकते हैं। देन अगर बात करें आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है उसके बारे में, तो ओबीसी के अगर आपके 98 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद है जो मेल कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो देखिएगा आपकी जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग आपके ओबीसी के बराबर जाने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस से अगर आपके 97 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। देन अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो आपकी जो एससी कैटेगरी है उसके अगर आपके 88 प्लस क्वेश्चन सही है ना, तो आप लोग अपना रिजल्ट बिल्कुल आराम से क्वालिफाई मान सकते हैं। देन बात करें आपकी जो मेल कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी से देखिएगा अगर आपके 87 प्लस क्वेश्चन सही हैं या फिर आप 86 मान के चलिएगा कि एसटी कैटेगरी से अगर आपके 86 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग बिल्कुल आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। देन आपके जो अगली कैटेगरी है मेल कैंडिडेट की एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी से आपकी जो कैटेगरी है उसके अगर आपके 91 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो यहाँ पर आप सब अपना जो एग्जाम वो क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल आप पार्टी के लिए तैयार हो जाइए। देन अगर हम बात करें आपके जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके बारे में, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो भी आपकी फीमेल कैंडिडेट है ना, तो आपके जो भी कट ऑफ जाने वाली है सभी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, जो भी आपकी फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके जो जनरल कैटेगरी है ना उससे कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। ये तो बिल्कुल आपकी कंफर्म बात है, आप लोग चाहे लिख के ले लीजिए। आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ मेल से कम जाएगी। और कितनी कम जाएगी, तो आप लोग जो है अपने 6 क्वेश्चन अपने मेल जो कैटेगरी उससे घटा के अपने जो कट ऑफ हो काउंट कर लीजिए। जो भी आपकी मेल कैंडिडेट हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, तो वहां से अपने 5 या फिर 6 क्वेश्चन आप घटा लीजिए, आपके जो कट ऑफ आपके सामने तैयार हो जाएगी। वहीं अगर बात करें आपके जो विधवा कोटे से है या फिर आपके जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, आपके जो विकलांग कैंडिडेट हैं बोथ मेल एंड फीमेल, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अगर आप विकलांग कोटे से, विधवा कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपके सभी कैटेगरी की बोथ मेल एंड फीमेल की जो कट ऑफ है ना वो आपके लगभग यह मन के चलेगा कि आपके 70 प्लस से रहने वाली है। अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग भी अपना एग्जाम आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके राजस्थान पटवारी के रिजल्ट के बारे में, आपके कट ऑफ के बारे में, और आपका जो नया मेथड अब अप्लाई होने वाला है नॉर्मलाइजेशन उसके बारे में। अब किसके नंबर कितने बढ़ने वाले हैं ये बात तो अब कौन डिसाइड करेगा, आपका जो बोर्ड है वही डिसाइड करने वाला है। और किसके बेस पर डिसाइड करेगा, आपके पेपर के लेवल के बेस पर। तो आपको भी पता है कि जो पेपर आपका हार्ड था उसमें आपका स्कोर जो है कम बनेगा, और जिनका स्कोर कम बनेगा अब उनको फायदा सबसे ज्यादा होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि जिनका स्कोर एजी शिफ्ट में था, जिनका यहाँ पर पेपर एजी शिफ्ट में था, उनका स्कोर ज्यादा था, उनका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। उनका भी नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मोटा अब जो कंपटीशन का लेवल है ना वो अब आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर आपके आने वाले टाइम में कोई और अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।